पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो कहानी है ये बहुत तेजी से सोशल मीडिया में या mainstream मीडिया में या फिर प्रिंट मीडिया में यह हर जगह सुर्खियों में बना हुआ है। और क्यों ना बना रहे, एक बहुत बड़ा घटना का अंजाम जो दिया है इन्होंने सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी के रूप में। आइए इस कहानी को हम लोग विस्तार से जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों सोनम रघुवंशी शादी से पहले अपने होने वाले हस्बैंड का जो है मर्डर का प्लान क्यों पहले से बना के रखी थी, और जिन्होंने मर्डर किया उनका सोनम रघुवंशी के साथ क्या कुछ ताल्लुकात था, सोनम रघुवंशी के घरवाले का इस विषय पर क्या विचार है, राजा रघुवंशी के घरवाले क्या कुछ कहते हैं सोनम रघुवंशी के बारे में। आइए इन सारे सवालों का जवाब हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं इस कहानी के माध्यम से। आप बने रहे इस कहानी में और यकीन मानिए कि आप सच सुनेंगे और हकीकत जब जानेंगे तो आपकी समझ ली कि पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर हूं फिर से एक बार एक सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों, सोनम रघुवंशी एक लड़की के नाम पर हम लोग इसको कलंक के रूप में देख सकते हैं। पुरुष प्रधान देश वैसे तो बोला जाता है, लेकिन है नहीं पुरुष प्रधान देश। जितनी अत्याचार पिछले कई समय से महिलाओं के द्वारा पुरुषों पर किया गया है, कहीं ड्राम में बंद किया जाता है, तो कहीं इस प्रकार के मर्डर का अंजाम दिया जाता है, तो कहीं सुपारी आता है, तो कहीं घर में जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के जो है उनकी गला रेत कर हत्या कर दिया जाता है। तमाम इन प्रकार की जो घटनाएं हैं हमारे इर्द गिर्द जो है घूमते रहती है। पुलिस बढ़िया से काम भी कर रही है, बढ़िया से जांच पड़ताल भी कर रही है, कानून जो है बढ़िया से सजा भी दे रही है, लेकिन ये सब घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहरहाल आइए हम लोग इस घटना के बारे में चर्चा करते हैं, इस घटना को हम समझते हैं शुरुआत से लेकर के लास्ट तक। मैं आज आपको बताऊंगा, आप बने रहे इस वीडियो में अगले कुछ समय के लिए और आप समझ पाएंगे कि प्लान शादी से पहले किस प्रकार से किया गया और फिर अंजाम देने के बाद अपने आप को किस प्रकार से सरेंडर करने पर मजबूर हो गई सोनम रघुवंशी। जी हाँ, तो 11 मई 2025 का शादी होता है, लेकिन शादी से पहले का ये जो है घटना चल रहा होता है। एक्चुअली रघुवंशी समाज का जो है एक सम्मेलन होता है। उस जगह पर जो है रघुवंशी परिवार में जितने भी जो है नवयुवक लड़के लड़कियां जिनका शादी करना होता है, उन सब जो है नाम दर्ज करवाते हैं रजिस्टर्ड में। नाम और डिटेल्स के साथ में वो मेंशन करवाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं हम लोग लड़का या लड़की का जो है डिटेल्स होता है, उनका प्रोफाइल वहां पर रजिस्टर्ड में मेंशन किया जाता है। और वहां से जिनको जरूरत होता है, लड़का पक्ष को लड़की की तलाश होती है और लड़की पक्ष को लड़का का तलाश होता है, तो ये जो डिटेल है वहां से दोनों के लिए मिल जाता है। तो सोनम रघुवंशी के जो घर वाले हैं, मम्मी और भाई सब जो है, ये सब देखते हैं, राजा रघुवंशी को फाइंड आउट करते हैं और राजा रघुवंशी का डिटेल्स और राजा रघुवंशी को देखते हैं तो अच्छा लगता है, उनको पसंद आता है। अब इन लोग क्या है, उनको फोन करते हैं, उनके घर वाले को, राजा रघुवंशी के घर वाले को फोन करते हैं और राजा रघुवंशी भी तलाश में है, वो भी देखना पसंद करते हैं। यानी कि दोनों ओर से आना जाना लगा रहता है, दोनों ओर से एक दूसरे को पसंद किया जाता है, बातें चलती है, सब कुछ बढ़िया लगता है। तो सोनम रघुवंशी जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है अपना नाराजगी जाहिर करती है, लेकिन इसकी नाराजगी को जो है बहुत ज्यादा तवज्जो ना देकर के जो है घर वाले इनको समझा बुझा करके जो है इनके जो है राजा रघुवंशी के साथ शादी करने के लिए उनको मना लेते हैं और बेटी फिर मान भी जाती है, आसानी से मान जाती है। इसलिए घर वाले को कोई भड़क नहीं लगता है कि हमारी बेटी की मनसा क्या है। होता यूं है कि राजा रघुवंशी को कुछ समय के बाद ये रियलाइज होता है कि सोनम जो है इस पर इंटरेस्ट नहीं ले रही है। दरअसल बात ऐसा होता है कि राजा रघुवंशी जो है उनको मूवी देखने के लिए एक बार
ऑफर करते हैं, लेकिन सोनम रघुवंशी सीधा डिनाई कर देते हैं। इवन कई बार जो है राजा रघुवंशी का फोन भी पिकअप नहीं करती हैं। ये चीजें जो है राजा रघुवंशी को थोड़ा सा मतलब यहाँ थोड़ा डाउट होता है कि सोनम रघुवंशी को शायद हम पर इंटरेस्ट नहीं है, और ये बात जो है राजा रघुवंशी अपनी माँ के साथ शेयर करते हैं। अब बात ऐसा है कि सोनम रघुवंशी जिससे जब पूछती हैं उनकी माँ, राजा रघुवंशी की जब माँ जब पूछती है तो सोनम रघुवंशी कहती है नहीं माँ, ऐसा कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी रहती हूँ, तो हो सकता है कि मैं फोन पिकअप नहीं कर पाई होंगी। इसे बोलकर टाल देती है, लेकिन उनको ऐसा एहसास नहीं करवाने मतलब नहीं करने देती है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है राजा रघुवंशी के ऊपर, और एक्चुअली उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। ये बात बाद में मालूम पड़ता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से चलता है, लेकिन शादी के दिन आती है 11 मई 2025। वह दिन होता है जब दोनों एक दूसरे के मतलब शादी के बंधन में बन जाते हैं। 7 फेरे लेकर के जो है और 7 वचन भी लेते हैं। पंडित जी के मंत्रोच्चारण होता है, मंत्रोच्चारण के समक्ष जो है ये लोग वचन भी निभाते हैं। तो ये सारे जो वचन और ये चीजें हैं, ये एक प्रक्रिया के तहत होता है। होता यूं है कि इससे शादी से पहले सोनम रघुवंशी एक बार शिलोंग एरिया विजिट करती हैं, और अपने उनका जो एक कथित प्रेमी बताया जाता है राज कुशवाहा। हालांकि राज कुशवाहा के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि राज कुशवाहा का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। एक्चुअल में उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है ये काफी दयनीय स्थिति में होते हैं। एक्चुअली बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। होता यूं है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के बीच में जो है एक गहरा संबंध स्थापित होता है, ऐसा पुलिस अपने जांच में खुलासा किया है। दोनों के बीच में ऐसा जब गहरा संबंध होता है तो दोनों आपस में जो है ये प्लान करते हैं कि कैसे जो है हम लोग को एक दूसरे के करीब आना है, एक दूसरे के साथ आना है। सोनम रघुवंशी का ये प्लान होता है कि मैं जब शादी करूंगी तो उसको मर्डर करके, उसको खत्म करके मैं बन जाऊंगी विधवा, और फिर विधवा बन के हम अप्रोच करेंगे तुमसे शादी के लिए, यानी राज कुशवाहा से शादी के लिए। तो उस कंडीशन में जब हम विधवा होंगे तो उस कंडीशन में पापा भी जो है मना नहीं करेंगे और हम लोग साथ साथ रहेंगे। ऐसा काल्पनिक होता है, इमेजिन करती है, ऐसा सोचती है सोनम रघुवंशी, और ये सोच केवल दोनों के बीच होता है, सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच। और इसीलिए जो है शादी से तकरीबन 3 महीना पहले उस शिलोंग एरिया में, और जिस जगह पर घटना को अंजाम देती है उस एरिया में पहले से विजिट करके आ चुकी होती है। सारी चीजों को निरीक्षण कर ली होती है और सारी चीज एकदम प्री प्लान के तहत। अब होता यूं है कि 11 मई के बाद शादी होती है, और शादी के कुछ ही दिनों बाद यानी कि 20 मई को निकलते हैं ये लोग हनीमून के लिए वही एरिया में, शिलोंग एरिया में। यहाँ पर क्या करते हैं कि 20 मई को शिलोंग में जाते हैं, 21 मई में पहुंचते हैं और 21 मई में रूम लेते हैं वहां पर, और फिर नेक्स्ट डे चेकआउट करते हैं। चेकआउट करके जाते हैं नेगुरियाट, एक जगह था जहां इनको एक लगता है घूमने वाला जगह है, लेकिन उससे पीछे का मकसद तो सोनम रघुवंशी का कुछ और ही था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही वो यहाँ पर जाती हैं, वहां से बाहर निकलने के लिए, मतलब जो है वहां से उस दिन 22 तारीख को जो है वहां पर स्टे कर जाती है, और 23 मई को सुबह 5:30 बजे वहां से निकलती है। 5:30 बजे निकलती है। एक्चुअल चेकआउट का समय 5:30 बजे नहीं होता है, थोड़ा सा यहाँ अचंभित मामला होता है, लेकिन इसका प्री प्लान होता है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं तो स्क्रिप्टेड कह सकते हैं हम लोग, स्क्रिप्टेड सारी चीजें होता है। 5:30 बजे वहां से वो निकल जाती है, और जो हमलावर होते हैं वो जस्ट वहां से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम रघुवंशी जो है ये समय समय पर अपना लोकेशन उन लोग को शेयर करते रहती थी। वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है और जो रेड कार में लोग आते हैं 3 लोग, और वहां पर एक दिन घूमते हैं। एक गाइड जो है यहाँ पर पुलिस को बताते हैं कि 23 तारीख को सुबह सबसे लोग निकल रहे थे, तो हमने वहां पर इन लोग को पेशकश किया था अपने गाइड सर्विस देने के लिए, तो लोगों ने बहुत विनम्र तरीके से मुझे मना कर दिया था। उनका मानना है, जो गाइड है अल्फा कुछ नाम है, उनका मानना है कि ये जो लोग थे हिंदी में आपस में बात कर रहे थे। हालांकि गार्ड को जो है
वो हिंदी समझ में नहीं आता है, इसीलिए इनकी भाषा को समझ तो नहीं पाए थे, लेकिन इतना जान रहे थे कि हिंदी में आपस में लोग बात करते हुए निकले यहाँ से। सीढ़ी में चलने के दौरान जो है सोनम रघुवंशी जो है यहाँ पर पीछे होती है, वो चढ़ने के बाद में पीछे हो जाती है, और इसी दरमियान में जो है वो लोग जो हमलावर होते हैं वो राजा रघुवंशी के साथ में करीब आते हैं, दोस्ती करते हैं, साथ में चलने लगते हैं। सीढ़ी जो है 3 से 4 हजार के करीब सीढ़ियां होती है, जहां पर आपस में लोग थक जाते हैं। यहाँ पर जो हमलावर होते हैं उनका माइंड चेंज होता है। चेंज का मतलब मारने का माइंडसेट यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन सोनम रघुवंशी जैसे ही ये मौका देखती है कि सुनसान इलाका में हम लोग पहुंच गए हैं, वैसे जोर से चीखती है कि मार दो इसे, 20 लाख रुपए दूंगी, मार दो इसे। अब बात ऐसा है कि 20 लाख को सुन करके बाकी जो वहाँ और जो उनके हमलावर लोग थे, ये तो गरीब फैमिली से थे, पैसे का सख्त इन लोगों को जरूरत भी था। इन लोगों ने 20 लाख सुना और फिर जो है उसको मर्डर करने के लिए तैयार हो गए। और 14 जो हथियार था, दाऊ जिसको है, इतना स्क्रिप्टेड था कि वो दाऊ को भी इन लोगों ने ऑनलाइन पहले ही मंगा के रखा था उस जगह पर। तो क्या है कि ऑनलाइन उसको मंगाया था और उससे जो है लगातार राजा के ऊपर प्रहार किया गया और राजा जो है अपना जान वहां पर गंवा बैठे। लगातार प्रहार किया, उनको मार दिया गया। मारने के बाद बहुत ही सुनियोजित तरीके से उनकी डेड बॉडी को जो है 1000 फीट गहरी खाई में उनको फेंक दिया जाता है। सोनम रघुवंशी जानती है कि इस एरिया में यहाँ पर फेंकने से बॉडी को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा पुलिस के लिए, चैलेंजिंग होगा पुलिस के लिए। लेकिन जब कहा जाता है कि पुलिस जब अपने पर आती है तो अच्छों को नचा कर रख देती है। पुलिस यहाँ जो है अपनी सूझबूझ के साथ काम किया, एनडीआरएफ की टीमें आई और फिर जो है 2 जून को राजा की बॉडी को वहां से निकाला गया। इन लोगों ने राजा की जो बॉडी है, उनकी जो फेस है, इस कदर से उसको लहूलुहान कर दिया था कि पहचानने लायक नहीं था। राजा रघुवंशी को पहचाना गया, उनके दाहिने हाथ पर राजा नाम का टैटू बना हुआ था, राजा करके यहाँ पर उनका टैटू बना हुआ था, जिस वजह से उनका पहचान उनके भाई ने किया। अब होता यह है कि जैसे ही उनको पहचाना जाता है, उनको वहां से लाया जाता है, पोस्टमार्टम पे भेज दिया जाता है, पोस्टमार्टम घर में ला करके 10 संस्कार जो उनके चीजें होता है वो सब कर दिया जाता है। ये सारा चीज जो है सोनम रघुवंशी दूर बैठे सारी चीज को ध्यान मतलब दे रही है, सब चीजों को देख रही है। पुलिस उनको इस बीच लगातार खोजबीन कर रही है, पुलिस लगातार उनके पड़ताल में है कि आखिर सोनम रघुवंशी भाई गई कहाँ, साथ में उनके जो हमलावर थे वो कहाँ है। पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है। सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत ज्यादा है, मीडिया का प्रेशर बहुत ज्यादा है। लोगों का आजकल सोशल मीडिया में लोगों का तरह तरह की टिप्पणियां सामने आने लगी है। पुलिस की मतलब जो है कार्यशैली में सवाल उठने लगे थे। पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था। पुलिस जो है लगातार मतलब जो है चीजों को ढूंढने का प्रयास किए और समय रहते हुए जो है हमलावर तक पुलिस पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही हमलावर उनका राज कुशवाहा और बाकी साथी तक पुलिस पहुंचती है, ये खबर जैसे ही सोनम रघुवंशी को मालूम पड़ता है, सोनम रघुवंशी तुरंत जो है अपने आप को सरेंडर करने का एक छूट का नाटक करने का प्रयास करती है। गाजियाबाद के एक ढाबा जिसका मालिक होता है साहिल यादव, उस ढाबे में उस मालिक के पास पहुंचती है। 9 जून अर्ली मॉर्निंग को करीब तकरीबन 3 बजे के लमसम उनके ढाबे में पहुंचती हैं। साहिल यादव जब देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ घबरा जाते हैं कि आखिर भाई बात क्या है। इस जगह पर जो है इस टाइम में एक लड़की सुनसान इलाके में आई है, आखिर कुछ तो बात है। साहिल यादव उनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि क्या बात है मैडम, क्यों घबराई हुई है, आपको देख करके आपका हालात अच्छा नहीं लग रहा है। इस चीज को नोटिस करते हैं, लेकिन महिला होने के नाते साहिल जो है उनसे ज्यादा बातें नहीं करता है। लेकिन जो वो सोनम रघुवंशी है उनसे डिमांड करती है उनका फोन का, तो भैया जरा मुझे फोन आपका मिलेगा क्या, मैं अपने घर में बात करना चाहती हूँ। सुन करके जो है साहिल यादव जो है अपना फोन उनको देते हैं ताकि बेचारी को शायद कुछ समस्या हुई होगी तो उसका निराकरण हो सके।
उनको क्या पता था कि पुलिस जिसको पिछले 10-12 दिन से ढूंढ रही है वो वही सोनम रघुवंशी है। सोनम रघुवंशी जैसे ही अपने भाई से बात करती है उस फोन के माध्यम से, यहाँ पर वो रोने लगती हैं। ये बात साहिल को थोड़ा सा खटकता है कि आखिर बात क्या है भाई, इतना परेशान क्यों रही है, रो क्यों रही है। पास में एक महिला होती है, वो उनसे जांचने की पूछताछ करने प्रयास करती हैं। तो सोनम रघुवंशी दो टूक में उतना उनको बताती हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ मतलब जो है लूटपाट हुआ है, उनको मर्डर कर दिया गया है, हमको बेहोशी करके मतलब जो है वहाँ से अगवा कर लिया गया था। मैं कैसे यहाँ पर पहुंची मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, ऐसा सोनम रघुवंशी वहाँ पर दो टूक में बताती हैं। इस बीच जो है साहिल यादव का तुरंत से फोन बजता है और ये फोन होता है उसी नंबर से जिस नंबर को डायल किया गया होता है। और इस नंबर से जब उसके पास फोन आता है तो फोन में सामने गोविंद रघुवंशी होता है जो सोनम रघुवंशी का भाई होता है। और जैसे ही उनको ये फोन मिलता है वो सामने से आवाज आती है कि मेरी बहन किस हालात में है। तो सोनम रघुवंशी के बारे में मुझे पूछा जाता है, साहिल यादव बताते हैं कि नहीं सोनम रघुवंशी अभी आपकी बहन की हालात जो है सही नहीं है, अभी इनको शायद ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ऐसा साहिल यादव उनको बताते हैं। गोविंद रघुवंशी जैसे ही बात को सुनते हैं उन्होंने फौरन कहता है कि आप एक काम करिए, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं भी अपने पुलिस को यहाँ पर इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। सही चीज होता है कि सोनम रघुवंशी को जो है उनके बारे में लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। और जैसे ही उनको इन्फॉर्म किया जाता है पुलिस जो है कुछ समय के बाद उनके ढाबा में पहुंचती है और फिर सोनम रघुवंशी से जो है बातें करती हैं और फिर जो है उनको अपने कब्जे में ले लेती हैं। इस बीच जो है आप सामने से जो है गाजियाबाद के पुलिस के पास जब मामला होता है तो गाजियाबाद के पुलिस के पास कोई कानूनन रूप से कार्रवाई करने का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ था मेघालय पुलिस से। तो मेघालय पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है इस बीच में और मेघालय पुलिस पहुंचती है, सोनम रघुवंशी से तहकीकात करती है, पूछताछ करती है, बहुत सारी बातें बाहर आता है सामने। इस बीच में जो उनका कथित प्रेमी बोला जाता है राज कुशवाहा के बारे में, राज कुशवाहा जो है दोस्तों इसकी हालात इतनी खराब है, दयनीय हालात का मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम लोग। इनके जो फादर हैं वो बहुत कम एज में मतलब जो है इन लोगों को छोड़ करके स्वर्गवास हो गए। इनके साथ में इनकी 2 बहन और एक माँ है जो राज कुशवाहा के ऊपर ही डिपेंड थे। राज कुशवाहा के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद जो है एक गलत रास्ते में जो है वो चले जाने की वजह से इनके घर में अब केवल और केवल जो है कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर इन लोगों के पास में। आप एक ही विनती कर रहे हैं किसी प्रकार से जो है राज कुशवाहा को जो है निर्दोष साबित किया जाए और वो हमारे बीच हो, ऐसा उनकी माँ उनकी बहनों का कामना है। लेकिन कातिल होते हैं, कातिल चाहे कोई भी हो उनको सजा जो है उस रूप में मिलना चाहिए जिसको सुन करके अगला कोई भी कातिल होने से पहले उनकी रूह कांप जाए। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम चाहेंगे कि अभी वीडियो इतना ही करें और इस केस में बहुत सारे अभी चीजें आना बाकी है। अभी जैसे ही चीजें आएंगे हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। आप चैनल में बने रहें, चैनल में बने रहने के लिए आप जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।